धूल भरी पगडंडी पर बैलगाड़ी धीरे धीरे आवाज करती हुई चल रही है। लकड़ी के पहिए धूल उड़ा रहे हैं। सदियों से यही जिंदगी की रफ्तार थी, जानवरों की ताकत और साधारण मशीनों की सीमाओं से तय होती थी। आज दुनिया बहुत तेजी से भाग रही है। कारें, बसें, ट्रेनें और हवाई जहाज पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, दूरियों को कम कर रहे हैं और लोगों को पहले जैसा कभी नहीं हुआ था वैसे जोड़ रहे हैं। बैलगाड़ियों और ऊंटों के कारवां के उन शुरुआती दिनों से लेकर भविष्य के चिकने बिना ड्राइवर वाली गाड़ियों तक, परिवहन की कहानी अद्भुत नवाचार और लगातार प्रगति की कहानी है। यह हमारी खोज करने, जुड़ने और संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाने की जन्मजात इच्छा के बारे में एक कहानी है, लेकिन यह चुनौतियों की भी कहानी है। परिवहन का तेजी से विकास एक कीमत पर हुआ है, जिससे हमारे पर्यावरण पर गहरा निशान पड़ गया है। जैसे ही हम परिवहन के एक नए युग के कगार पर खड़े हैं, हमें अपने अतीत के परिणामों का सामना करना चाहिए और भविष्य के लिए एक अधिक टिकाऊ रास्ता बनाना चाहिए। परिवहन की यात्रा एक प्रजाति के रूप में हमारी अपनी यात्रा का प्रतिबिंब है। यह हमारी प्रतिभा, हमारे लचीलेपन और प्रगति की हमारी स्थायी प्यास का प्रमाण है। चौथी सहस्राब्दी बीसी में पहिए का आविष्कार मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इस सरल लेकिन नवाचार ने परिवहन में क्रांति ला दी, जिससे गाड़ियों और रथों के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता में बैलगाड़ी एक आम दृश्य बन गई, जो विशाल शहरी केंद्रों में सामान और लोगों को ले जाती थी। आगे पश्चिम में मध्य एशिया और मध्य पूर्व के शुष्क परिदृश्यों को नेविगेट करने में ऊंटों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रेगिस्तान के ये जहाज व्यापार के लिए अपरिहार्य हो गए, जिससे पौराणिक सिल्क रोड का विकास हुआ। प्राचीन व्यापार मार्गों के इस नेटवर्क के साथ सामान, विचार और संस्कृतियां पूर्व और पश्चिम के बीच प्रवाहित होती थीं, जिससे इतिहास का मार्ग बनता था। दूर दूर की भूमि को जोड़ने में समुद्री यात्रा ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्राचीन मिस्र की साधारण ईख की नावों से लेकर रोमन साम्राज्य के शक्तिशाली जहाजों तक मनुष्य खुले समुद्र में निकल पड़े, जो अन्वेषण और व्यापार की प्यास से प्रेरित थे। चीन में आविष्कार किया गया कंपास एक गेम चेंजर साबित हुआ, जिससे नाविक अधिक सटीकता के साथ नेविगेट कर सके और परिचित तटों से आगे बढ़ सके। परिवहन के ये प्रारंभिक रूप, हालांकि आज के मानकों से प्राथमिक थे, अपने समय के चमत्कार थे। उन्होंने समुदायों को जोड़ा, व्यापार को सुविधाजनक बनाया और मानव अनुभव के क्षितिज का विस्तार किया। 19वीं सदी में भाप के इंजन के आगमन के साथ परिवहन में एक क्रांति देखी गई। इस अभूतपूर्व आविष्कार ने रेलवे के युग की शुरुआत की, जिससे लोगों और सामानों के महाद्वीपों में घूमने के तरीके बदल गए। भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 में खुली, जो बॉम्बे को ठाणे से जोड़ती थी। इसने एक रेलवे नेटवर्क की शुरुआत को चिह्नित किया, जो अंततः दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक बन जाएगा। रेलवे का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने व्यापार को सुविधाजनक बनाया, दूर के क्षेत्रों को जोड़ा और उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रेलवे का सामाजिक प्रभाव भी पड़ा। जाति और वर्ग की बाधाओं को तोड़कर राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा दिया। हालांकि रेलवे के निर्माण के अपने नुकसान भी थे। इसमें अक्सर स्थानीय समुदायों का विस्थापन और श्रम का शोषण शामिल होता था। फिर भी रेलवे प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी शक्ति और समाजों को नया स्वरूप देने की क्षमता का प्रमाण है। जैसे जैसे रेलवे नेटवर्क का विस्तार हुआ, इसने नए मोर्चे खोले और साम्राज्यों की महत्वाकांक्षाओं को हरा। मध्य एशिया में ब्रिटेन और रूस के बीच ग्रेट गेम कुछ हद तक रणनीतिक रेलवे मार्गों के नियंत्रण के लिए एक प्रतियोगिता थी। रेलवे न केवल परिवहन का साधन बन गया था, बल्कि शक्ति और प्रभाव का साधन भी बन गया था। 20वीं सदी की शुरुआत में एक और तकनीकी चमत्कार का उदय हुआ, जिसने परिवहन में क्रांति ला दी, ऑटोमोबाइल। आंतरिक दहन इंजन के आविष्कार ने कारों के बड़े पैमाने पर उत्पादन का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे लोगों के जीने, काम करने और यात्रा करने के तरीके हमेशा के लिए बदल गए। ऑटोमोबाइल ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गतिशीलता का एक स्तर प्रदान किया, जो अभूतपूर्व था।
अब निश्चित रेलवे लाइनों या घोड़े द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों की धीमी गति पर निर्भर नहीं रहने से लोग अब अपनी सुविधानुसार यात्रा कर सकते थे और खुली सड़क का पता लगा सकते थे। ऑटोमोबाइल प्रगति, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत आकांक्षा का प्रतीक बन गया। ऑटोमोबाइल के उदय से नए उद्योगों का भी विकास हुआ। कार निर्माण आर्थिक विकास का एक प्रमुख चालक बन गया, जिससे अनगिनत नौकरियां पैदा हुई और इंजीनियरिंग, डिजाइन और निर्माण जैसे क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा मिला। ऑटोमोबाइल, जो कभी केवल अमीर ही खरीद सकते थे, धीरे धीरे आम लोगों के लिए सुलभ हो गया, जिससे दुनिया भर के समाज बदल गए। हालांकि ऑटोमोबाइल का उदय चुनौतियों के बिना नहीं था। कार स्वामित्व में तेजी से वृद्धि के कारण यातायात की भीड़, वायु प्रदूषण और सड़क दुर्घटनाएं जैसे जैसे शहर बढ़ते और विस्तारित होते गए, वे वाहनों की आमद से निपटने के लिए संघर्ष करते रहे, जिससे शहरी फैलाव और वायु गुणवत्ता में गिरावट आई। सपना हकीकत बन रहा था। भाग 6, प्रगति की पर्यावरणीय लागत, एक बढ़ती चिंता। तेज, अधिक कुशल परिवहन की निरंतर खोज एक कीमत पर हुई है। जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता का पर्यावरणीय प्रभाव निर्विवाद है। कारों और ट्रकों से होने वाला वायु प्रदूषण हमारे शहरों का दम घोंट रहा है, जिससे सांस की बीमारियां और जलवायु परिवर्तन हो रहा है। विमानन उद्योग भी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में एक प्रमुख योगदान करता है। जीवाश्म ईंधन के निष्कर्षण और प्रसंस्करण ने पर्यावरण पर भी भारी असर डाला है, जिससे वनों की कटाई, आवास विनाश और तेल रिसाव हुआ है। पुराने वाहनों और विमानों के निपटान से और पर्यावरणीय चुनौतियां पैदा होती हैं। जैसे जैसे दुनिया जलवायु परिवर्तन से निपटने की तत्काल आवश्यकता से जूझ रही है, परिवहन क्षेत्र एक गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। हम अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए परिवहन की बढ़ती मांग को कैसे पूरा करते रह सकते हैं? इस प्रश्न का कोई आसान उत्तर नहीं है और इसके लिए परिवहन के बारे में हमारी सोच में मूलभूत बदलाव की आवश्यकता है। अधिक टिकाऊ परिवहन प्रणाली में परिवर्तन के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी, जिसमें तकनीकी नवाचार, सरकारी नीतियां और व्यक्तिगत व्यवहार में परिवर्तन शामिल है। भाग 7, इलेक्ट्रिक क्रांति, स्थिरता के लिए एक रास्ता। पारंपरिक परिवहन के पर्यावरणीय प्रभाव पर बढ़ती चिंता के बीच इलेक्ट्रिक वाहन या ईवी आशा की किरण के रूप में उभरे हैं। जीवाश्म ईंधन के बजाय बिजली से चलने वाले ईवी गैसोलीन से चलने वाली कारों और ट्रकों के लिए एक स्वच्छ, शांत और अधिक कुशल विकल्प प्रदान करते हैं। बैटरी तकनीक में प्रगति ने हाल के वर्षों में ईवी की रेंज और सामर्थ्य में काफी सुधार किया है। दुनिया भर में सरकारें ईवी को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां लागू कर रही हैं, जैसे कर प्रोत्साहन और सब्सिडी। प्रमुख वाहन निर्माता ईवी अनुसंधान और विकास में भारी निवेश कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं के लिए ईवी मॉडल की एक विस्तृत विविधता उपलब्ध है।
जबकि ईवी जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता को कम करने के लिए बहुत अच्छा वादा करते हैं। चुनौतियां बनी हुई हैं। गैसोलीन से चलने वाली कारों की तुलना में ईवी की रेंज अभी भी सीमित है और चार्जिंग बुनियादी ढांचे की उपलब्धता व्यापक रूप से भिन्न होती है। ईवी बैटरियों का उत्पादन पर्यावरणीय चिंताओं को भी जन्म देता है, खासकर कच्चे माल की सोर्सिंग के संबंध में। इन चुनौतियों के बावजूद इलेक्ट्रिक क्रांति गति पकड़ रही है। जैसे जैसे बैटरी तकनीक में सुधार जारी है और ईवी की लागत गिरती जा रही है, ये संभावना है कि ईवी परिवहन के भविष्य में तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भाग 8, परिवहन का भविष्य, स्वायत्त और उससे आगे। परिवहन का भविष्य अतीत से भी अधिक परिवर्तनकारी होने का वादा करता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उन्नत सेंसर द्वारा संचालित स्वायत्त वाहन हमारे यात्रा करने के तरीके में क्रांति लाने के लिए तैयार हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां कारें खुद ड्राइव करें, मानवीय त्रुटि को समाप्त करें और दुर्घटनाओं को कम करें। कम ट्रैफिक जाम और स्वच्छ हवा वाले शहरों की कल्पना करें, क्योंकि स्वायत्त वाहन एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं और अपने मार्गों का अनुकूलन करते हैं। स्वायत्त वाहनों से परे अन्य अभूतपूर्व प्रौद्योगिकियां क्षितिज पर हैं। हाइपरलूप, एक हाई स्पीड परिवहन प्रणाली जो निकट वैक्यूम ट्यूबों के माध्यम से पॉड्स को चलाने के लिए चुंबकीय उत्तोलन का उपयोग करती है, संभावित रूप से सैकड़ों मील दूर शहरों को मिनटों में जोड़ सकती है। उड़ने वाली कारें, जो कभी विज्ञान करने की चीजें थी, अब दुनिया भर की कंपनियों द्वारा गंभीरता से खोजी जा रही है। परिवहन के ये भविष्य के तरीके ऐसे भविष्य की आकर्षक झलक पेश करते हैं जहां यात्रा पहले से कहीं ज्यादा तेज, सुरक्षित और अधिक कुशल है। हालांकि वे सुरक्षा, विनियमन और नौकरियों और समाज पर संभावित प्रभाव के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं। जैसे ही हम इन नई तकनीकों को अपनाते हैं, हमें सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे जिम्मेदारी से और नैतिक रूप से विकसित और तैनात की जाएं। भाग 9, निष्कर्ष, आगे की राह। विनम्र बैलगाड़ी से लेकर भविष्य के स्वायत्त वाहनों तक परिवहन की यात्रा उल्लेखनीय प्रगति और नवाचार की रही है। इसने महाद्वीपों के लोगों को जोड़ा है, आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है और हमारे जीने, काम करने और अपने आसपास की दुनिया के साथ बातचीत करने के तरीके को बदल दिया है। जैसे ही हम भविष्य की ओर देखते हैं, परिवहन की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। हमें एक अधिक टिकाऊ परिवहन प्रणाली में परिवर्तित होने की तत्काल आवश्यकता का सामना करना पड़ रहा है, जो गतिशीलता की बढ़ती मांग को पूरा करते हुए पर्यावरण पर हमारे प्रभाव को कम करता है। इसके लिए सरकारों, उद्योग और व्यक्तियों के एक ठोस प्रयास की आवश्यकता होगी, ताकि नई तकनीकों को अपनाया जा सके, स्वच्छ ईंधन अपनाया जा सके और परिवहन के साथ हमारे संबंधों पर पुनर्विचार किया जा सके। आगे की राह चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन परिवहन की यात्रा अंततः मानव सरलता और बाधाओं को दूर करने की हमारी क्षमता की कहानी है। नवाचार को अपनाकर, स्थिरता को प्राथमिकता देकर और साथ मिलकर काम करके हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां परिवहन न केवल कुशल और सुविधाजनक हो, बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार भी हो और सभी के लिए सुलभ हो।